हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अंसारी फैशन। सो गाइज़, आज हम सिंपल सूट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़ों को टू फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट सूट की कटिंग करेंगे, आगे वाले पल्ले की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सिंपल ऊपर की तरफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि ऊपर से कंधी लेने में हमें आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैंने निशान दिया है, वहाँ से हम मेज़रमेंट कर लेंगे कि हमें कितनी लेंथ रखनी है अपनी कुर्ती की। आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे कि आपको कितनी रखनी है लेंथ। यहाँ पर मैं 45 लेंथ रख रही हूँ, पर 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ताकि मैं नीचे जब दामन सिलाई होगी तो उसके मोड़ने के लिए, तो यहाँ पर मैं 2 इंच ज़्यादा रख रही हूँ। बाकी आगे अगर थोड़ा बहुत भी कुछ ऊंच नीच हुआ तो फिर उसको कटिंग करने के लिए हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंधी की बात करें, तो यहाँ पर 8 इंचेस पर कंधी मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये सिंपल कुर्ती गला रहेगा पीछे सूट में, तो इसलिए 8 इंचेस लेंगे। क्योंकि गला कटिंग होती है तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कम रखते हैं कंधी। या आपको कुर्ती रख बनाना है तो आपको थोड़ा सा कंधी ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि उसका गला पीछे छोटा होता है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे नेक के पास। सो गाइज़, यहाँ पर हम नेक की मार्किंग कर लिए हैं, और जो हमने हाफ़ इंच का यहाँ पर डाउन किया था, हर कुर्ती में हाफ़ इंच का डाउन रहता है शोल्डर की तरफ। सो गाइज़, इस तरह से उन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको डाउन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर पहले नहीं बता पाई। सो गाइज़, यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर बाजू की निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंचेस पर बाजू की निशान लगाएंगे, यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। स्ट्रेट सीधा 8 जितना हो उतना आपको लेना है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग किया गाइज, 6 छोटा हो जाता है, इसलिए बाय मिस्टेक निकल गया था। सो गाइज, इस तरह से अब हम उस निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, अब उसके बाद इस तरह से यहाँ पर भी एक निशान हमें स्ट्रेट दे देना है। सो गाइज़, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे ये सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लो, और अगर ये वीडियो आपको पूरी देख लें, पसंद आए तो लाइक भी कर देना। सो गाइज़, यहाँ पर अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 11 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे जितना आपको रखना है। फिर उसके बाद सीधा मैं यहाँ पर जो मैंने चेस्ट का निशान लगा था, वहीं से मैं यहाँ पर से नाप ले रही हूँ, और वहाँ से मैं 15 इंचेस रख रही हूँ, क्योंकि मैं 15 इंचेस यहाँ तक रखती हूँ दामन, वहाँ पर क्रॉच, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, मेरे सही आता है चाक के पास। तो मैं यहाँ पर से नाप ले रही हूँ। ये भी जितना हमारा चेस्ट रहता है उतना ही हमारे यहाँ पर कमर का भी रहता है निशान। सो यहाँ पर 11 इंचेस पर आप एक बार चेक कर लो कि ठीक है कि नहीं। फिर इन दिनों के बीच में यहाँ पर हम पेट पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 रख रही हूँ, क्या क्योंकि काफ़ी लूज़ कुर्ता है, तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं। तो आपको अगर आप फिटिंग चाहिए तो आप ज़्यादा अपनी फ़िटिंग के हिसाब से रख लोगे। मैं लूज़ बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक दे। तो यहाँ पर मैं लूज़ कुर्ता बना रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है। सो गाइज़, उसके बाद अब यहाँ पर स्केल की मदद से आप इस तरह से मार्किंग कर लोगे। यहाँ पर शेप पता चल रहा होगा आपको, थोड़ा सा वहाँ पर हमने पेट के पास कम रखा है। फिर उसके बाद हम मार्जिन के लिए 2 या 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। ये जो नॉर्मल होता है, मार्जिन रखना भी ज़रूरी होता है गाइस, अगर आगे चल के आपको अगर टाइट लूज़ करना रहा तो काम आएगा। फिर उसके बाद हम दामन की बात करें, नहीं अभी सॉरी, दामन से पहले यहाँ पर मैं बाजू की गोलाई नहीं दी थी, तो यहाँ वो भी देना है। तो 1 इंचेस पर यहाँ पर कोने पर आप मार्क करें। फिर उसके बाद हाफ इंची ये बाहर की साइड निकालते हुए आपको इस तरह से हल्का सा गोलाई शेप दे देना है। सो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से आपको निकालना है। यस, इस तरह से आपको जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था वहाँ पर जाके मिला देना है इस तरह से, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, हमारा लग चुका है। अब उसके बाद हम दामन की बात करें, तो दामन यहाँ पर मैं रख रही हूँ 11 इंचेस। मैंने चेस्ट, कमर और दामन तीनों का साइज़ सेम रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आपको जितना आपको रखना है। अगर ए लेंथ ए स्टाइल में आपको कुर्ती रखनी है तो दामन हम थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेते हैं गाइज, ताकि 12 ले लेते हैं या 13 ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा एक कट में हो जाता। पर यहाँ पर मुझे सिंपल कुर्ती बनाई थी तो मैंने सेम लिया, और यहाँ पर भी मार्जिन सेम 1.5 या आप 2 इंच रख सकते हो, जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ऐसे 1.5 इंच में सही से हो जाता है। 1 इंच अगर आप रखते हो मार्जिन तो वो सूट ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से फोल्ड होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फटफट यहाँ पर कटिंग कर लेनी है फटाफट से। फिर कटिंग हो जाने के बाद अब हम बैक का पल्ले की कटिंग करेंगे, और इस तरह से हमें अभी फ्रंट वाले पल्ले में भी थोड़ी सी अभी ये चेंजेस करने हैं, बट मैं बैक का पल्ला अगर कट कर लूँगी उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। एक साथ कटिंग नहीं किया गाइस, क्योंकि बैक वाले पल्ले में थोड़ा सा 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है ऊपर ऊपर की तरफ, कंधी की तरफ, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों को साथ में कटिंग नहीं किया। तो अगर मैं साथ में भी कटिंग कर लेती तो बाद में मुझे वो काटना पड़ता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
फिर उसके बाद देखिए मैं 1-1 इंची एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन दिखा रही हूँ आपको, निशान कर लगा दे रही हूँ 1-1 इंची एक्स्ट्रा पर। गाइज़ मेरी थोड़ी नई-नई वीडियो बनाना मैं स्टार्ट की हूँ ना, थोड़ा-सा बोलने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। सो गाइज़ अगर आप मुझे एप्रिशिएट करो तो मैं आगे चलकर सीख जाऊँगी। गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। सो गाइज़ इस तरह से आप यहाँ पर 1-1 इंचेस एक्स्ट्रा पर आप मार्क कर लो। ऐसे भी 1 इंच पीछे का ना पल्ला में 1 इंच एक्स्ट्रा ही रहता है। जो आप कुर्ती पहनते होगे, देखते होगे, और ना आपका गला आगे से ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, इसलिए हम पीछे की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए। हर कोई नहीं बताते हैं, बट ऐसा ही होता है। सो गाइज़ इस तरह से आपको बहुत कोई बताते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बताते हैं। सो गाइज़ इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर बाकी और कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको उसकी भी सेम उसी तरह से कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट वाले जो पल्ले हैं उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। मार्जिन जो मैंने अपना हिसाब से जो साइड का निशान लगाया है उसे हम मिला लेंगे इस तरह से, ताकि पीछे वाले पल्ले में भी मार्किंग आ जाए और हमें जब हम स्टिचिंग करें तो उस समय हमें आसानी हो। सो गाइज़ इस तरह से इसे भी हम स्केल की मदद से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद मैं फ्रंट वाले पल्ले में बताऊंगी कि हमें क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। सो गाइज़ इस तरह से हमारा दोनों पल्ला कट कर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने सूट की कटिंग की है। मैंने 4 लाइनिंग नहीं बनाए हैं, मैंने डायरेक्ट आपको कटिंग करके दिखाया है। सो गाइज़ अब इस तरह से आपको आगे वाले पल्ले में थोड़ी सी ना बाजू में 1/2 इंची अंदर की तरफ अब आपको लेकर गुलाई करनी होती है। तभी आप जब कुर्ती पहनते हैं ना, वहाँ पर बाजू के पास आपको वहाँ पर ज़्यादा झोल जमा हो जाता है कपड़े का, तो वो नहीं जमा होगा, क्योंकि 1/2 इंच इस तरह से आपको निकालते हुए अंदर की तरफ से हमें वहाँ पे से कपड़े को एक्स्ट्रा थोड़ा-सा काटना पड़ता है, तब जाकर अच्छी एक फिनिशिंग आती है। ये देखो इस तरह से आप निकाल लोगे अपने कपड़े को। यहाँ पर आपको कटिंग कर लेनी है इसको, जो भी कपड़ा आएगा उसे निकाल देना है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर आगे बाजू की तरफ यहाँ पर थोड़ा-सा डीप कटिंग होती है, इसलिए हम स्लीव्स में भी थोड़ा-सा डीप कटिंग करते हैं, ताकि जब दोनों अटैच हो तब अच्छे से बैठ जाए और काफ़ी अच्छी उससे फिनिशिंग आती है। आप जब कटिंग करोगे, इस तरह से आप बनाओगे, तो आपको पता चलेगा दोनों कुर्ती में क्या फ़र्क है। सो गाइज़ अब यहाँ पर इस दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। वैसे मैंने तो स्लीव्स की कटिंग काफ़ी सारी शॉर्ट्स में मैंने बताया किस तरह से आपको स्लीव्स काटने हैं। अगर आप चाहो तो शॉर्ट्स भी देख सकते हो। बाकी मैं आपको यहाँ पर भी बता दे रही हूँ किस तरह से आपको कटिंग करनी है, क्योंकि शॉर्ट्स में काफ़ी जल्दी हो जाता है ना, तो उसमें पता नहीं चल पाता। तभी बहुत कोई को उसमें भी समझ में आ जाती है किस तरह से कटिंग की है। सबसे पहले आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उतने पर आप मार्जिन कर लो, एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर, क्योंकि मार्जिन के लिए जो मोड़ते हैं। फिर उसके बाद देखिए गाइस, इधर जो बाजू की तरफ होती है वहाँ पर आपको 4 इंचेस पर आपको मार्क करना है। बहुत कोई 3 भी बताते हैं, पर ज़्यादा अच्छा होता है कि आप 3.5 या 4 लो। फिर उसके बाद नीचे की तरफ भी उतनी पर मार्क कर लो, एक डॉट दे दो छोटा सा, ताकि आपको मार्किंग करने में आसानी हो। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर उसके बाद जो हमने 4 इंचेस पर मार्क किया दोनों को, वहाँ पर से आपको बाजू की जो भी ये है मार्किंग, उसका हिसाब से आपको रख लेना है। यहाँ पर मैंने 7.5 रखा, क्योंकि मेरी बाजू की मैंने वहाँ पर 6.5 लिया था, और पीछे का 1 इंच ज़्यादा हुआ तो वो 7.5 हो गया। तो यहाँ पर हम 7.5 लेंगे ना, तो बाजू की परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। सो गाइज़ यहाँ पर इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी, हल्की सी गुलाई दे देनी है। इस तरह से जो नीचे हमने डॉट किए हैं ना, उस पर इस तरह से मिलाते हुए आपको एक शेप में ला देना है। फिर उसके बाद इस तरह से अब आपको यहाँ पर बाजू की जितनी भी स्लीव्स की आपको आगे मोहरी रखनी है उतनी रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 7.5 पर मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज़ स्लीव्स चाहिए और वो ज़्यादा कूल भी लगता है गाइस, क्योंकि ज़्यादा ना वो फिटिंग वाले में ना खींचाते नहीं हो जाता है, थोड़ा सा वो ज़्यादा मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादा फिटिंग कपड़े नहीं बनाती हूँ। सो गाइज़ इस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है। और इस तरह से यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पर जो आगे मुड़ेगा हमारा स्लीव्स का मोहरी, वो है एक्स्ट्रा भी हमें लेना होता है। यहाँ पर से हमें बराबर कर लेना है, और ये मैंने यहाँ पर 1.5 इंच मोड़ने के लिए भी बता दिया है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर अब इसकी फटाफट से कटिंग कर लेनी है।
आपको समझ में आ गया होगा मैंने स्लीव्स को किस तरह से बनाया। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं पर्सनली एक स्लीव्स का वीडियो बना सकूं, ताकि आप लोगों को और आसानी हो। बहुत कोई स्लीव्स काटने में वहाँ पर आगे डीप नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा-सा वो स्लीव्स लगाने में ना फँसता। पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आगे इसमें स्लीव्स में क्या करना। अब इस तरह से पीछे भी मार्जिन करना है तो मार्जिन आप कर सकते हो, नहीं करना तो आप बाद में कर लोगे। फिर इस तरह से देखिए पल्लों को खोल लेना है। अब इस तरह एक एक तरफ बाजू में हमें इसमें भी अब गोलाई देनी होती है अंदर डीप की तरफ, क्योंकि हमने फ्रंट वाले पल्ले में भी ये थोड़ा-सा हाफ अंदर की तरफ से कपड़े निकाला था, और इस तरह हम स्लीव्स में भी हाफ इंच अंदर की तरफ से कपड़े निकालेंगे। तब जाके जब आप स्लीव्स अटैच करोगे अपनी कुर्ती में, तब आपको दिखेगा कि या क्या फिनिशिंग होती है। इस तरह से हम यहाँ पर स्लीव्स में से एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद ये स्लीव्स की कटिंग पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमने सूट की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग दोनों को आपको अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी और चीज़ की कटिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट मुझे कर जाइएगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।